ईरान का अमेरिका पर ड्रोन भेजकर उकसाने का आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका ने MQ-9 और RQ-4 ग्लोबल हॉक ड्रोन भेजकर उकसाया। ईरान ने कहा, ईरान का दावा, अमेरिकी ड्रोन को उसने भागने पर मजबूर कर दिया। कुछ दिनों बाद ईरान यूएस में न्यूक्लियर डील पर होने वाली है बात। कसर भाई, क्या इंफॉर्मेशन है ईरान और अमेरिका, ये जो ड्रोन को लेकर जानकारी आ रही है? जी निशांत भाई, आप मुझे सुन सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी निशांत भाई, ये आरोप लगाया है इसकी तरफ से, ईरान की तरफ से। आपको याद है कि इस वक्त वहां पे बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेज हो रही हैं और लामहला इसराइल हो या यूनाइटेड स्टेट्स हो, वो ईरान के हवाले से बहुत कंसर्न रहते हैं। और इसकी वजह एक ये भी है कि बिकॉज मिडल ईस्ट ईस्टर्न कंट्रीज के इलाज हैं तो उनको फोकस करना भी पड़ता है। तो यही वजह है कि अभी हम ये सुन रहे हैं कि एक उसके ऊपर ड्रोन की वजह से और सैटेलाइट की हेल्प से वो कुछ ऐसी सैटेलाइट पिक्चर्स मिली हैं इन कंट्रीज को जिससे ये साबित हो रहा है कि अफसोस कर रहा है ईरान। और ये मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है, बिकॉज ये जो इन्फॉर्मेशन थी जो इनिशिएट किया मेरे सोर्सेज के मुताबिक, ये बेसिकली वहां से कतर और उसके बाद सऊदी अरेबिया से ये थोड़ी सी घंटियां बजी थी कि आप जरा इसको चेक करें कि बिकॉज यू नो के ईरान और सऊदी अरेबिया की रिवेलरी उन्होंने ये रियाज से किया था कि आप इसको जरा चेक करने की कोशिश करें। हमें लगता है ऐसा है कि शायद ऐसा कोई काम हो रहा है जिससे दुनिया को खतरा हो सकता है। तो बाकी ऐसा हुआ है और उसके बाद हमने देखा है कि एक आरोप लगा है ईरान की तरफ से कि हमारी जासूसी हो रही है, एयर स्पेस की वायलेशन हो रही है। और आपको याद होगा ये इस वक्त हो रहे हैं, आरोप लग रहे हैं जब ईरान इस वक्त अपनी तारीख की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज, ग्राउंड एक्सरसाइजेज और उसके बाद नेवल एक्सरसाइज कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा वाकई है तो ईरान की यूरोप और अमेरिका के साथ जो ऑलरेडी डील हुई थी उसको बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और इसराइल का फैक्टर आप निगलेक्ट जो इसराइल का फैक्टर बोलने में चाहूंगा कसर भाई, वो भी खबर में दिखा देता हूं एक बार। राहुल, हम दोनों खबर और दोनों शॉट्स 4 विंडो में दिखा के कसर भाई के पास आएंगे। अपने कट्टर दुश्मन ईरान के खिलाफ इसराइल का बड़ा ऐलान। इसराइल के आर्मी चीफ ने कहा, ईरान से जंग के लिए तैयार हैं हम। इसराइल के विदेश मंत्री ने दिए हमले के संकेत। यह चिंता का विषय है। ये देखिए, ये एक और, मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग्स और दोनों शॉट्स के साथ सीधे कसर भाई के पास चले। कसर भाई, आप इस पर क्या कहेंगे? एग्जैक्टली जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, खुलासा कर रहे थे, इस वक्त ईरान को कार्नर करने की मुकम्मल तौर पर तैयारी हो चुकी है और ईरान इस सारी एपिसोड में अकेला है। बिकॉज आप ये देखें कि इसराइल जो है अपना सर्कल वाइड कर रहा है। अभी उनके ताल्लुकात रिवाइज हुए इनके साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई ऑलरेडी उनके साथ एक संबंध में आ चुका है, इसराइल का अमेरिकन के साथ। और इसके सारे खुलासे को आप देखें तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त एक बहुत बड़ा जो इस खित्ते के लिए एक बहुत बड़ा इस आग में पाकिस्तान भी चले सकता है। बिकॉज पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात बहुत रिवाइव हुए हैं, लेकिन ईरान के साथ पाकिस्तान कुछ ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता। लिहाजा जो ये ऐलान हुआ है वहां से तेल अवीव से, ईरान में काफी, जो मेरे सोर्सेज कह रहे हैं, बहुत ज्यादा बेचैनी है उस वक्त। और इस वक्त ग्राउंड और नेवल एक्सरसाइजेज जो हो रही है वहां पे, ईरान भी अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है, लेकिन जाहिर है अकेला है और अमेरिकन, उसके बाद इजराइल और यूनो के मिडल ईस्ट सारा उसके खिलाफ है। तो मेरा ख्याल है कि ईरान ने थोड़ी सी कोशिश की है मसल अपने फ्लेक्स करने आप की। जो बता रहे हैं मैं एक बार दिखाना चाहूंगा कसर भाई। आइए जरा इसराइल को लेकर जो इंफॉर्मेशन है पहले ये प्ले ऑन करते हैं, सीधे प्ले ऑन करें जो हमारे पास जानकारी है। इसराइल की जंग की तैयारी है ईरान के खिलाफ। आर्मी चीफ का बड़ा बयान यहां पे होना चाहिए था ईरान के खिलाफ। ईरान से दुश्मनी पर इसराइल के आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अवीव कोहावी ने बड़ा बयान दिया है। इसराइल अपने कट्टर दुश्मन ईरान से जंग की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा है ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के लिए हमला कर सकते हैं। अवीव जो उनके आर्मी चीफ है, उन्होंने कहा है पिछले महीने इसराइल के विदेश मंत्री जो थे वो भी ईरान पर हमले के संकेत दे चुके हैं। इसराइल ने पिछले 1 दशक में सीरिया में ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। जाऊंगा राहुल, दोनों वॉल्स ने एक ही उसमें टी फॉर्मेट में, मैं सीधे चलूंगा आप विष्णु सर के पास। सर, ईरान और इसराइल कितने एज पर हैं? और मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहूंगा, जिस दिन अमेरिका ने अफगानिस्तान से विड्रॉ किया उसी दिन कहीं ना कहीं इस बात की आशंका मेरे मन में होने लग गई कि एक अमेरिका को हीरो बनने के लिए एक नया विलेन तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। निशांत जी, पर ये विलेन जो कोट अनकोट विलेन है, ये कोई साधारण विलेन नहीं है। ये पुशओवर नहीं है, ये इराक नहीं है, ये एक ताकतवर देश है। दूसरा, इनका आपस में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चलता है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलता है। जहां तक
इजराइल का संबंध है, इजराइल बहुत टाइम से धमकी दे रहा है या इंडिकेट कर रहा है कि वो अटैक करेगा, पर इतना साधारण नहीं है। उसको ओवरफ्लाइट चाहिए, उसको फैसिलिटीज चाहिए और उसको अमेरिका की सपोर्ट चाहिए। अब सवाल ये है कि इस वक्त क्या अमेरिका चाइना को संभालेगा कि ईरान के साथ एक नया फ्रंट खोलेगा? मुझे नहीं लगता है कि नया फ्रंट खोलेगा। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है और ये जो न्यूक्लियर डील होने वाली है वो काफ़ी उस पर काम हो चुका है और मुझे लगता है कि न्यूक्लियर डील हो जाएगी। इसमें थोड़ा इस वक्त पॉस्चरिंग हो रही है, दिखावा हो रहा है, पर दोनों देश चाहते हैं कि न्यूक्लियर डील हो जाए। यूरोप भी चाहता है, रशिया भी चाहता है, तो ये हो जाएगा। ओके, पॉइंट टेकन सर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।